हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वीडियो में जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका पर परिचर्चा करेंगे। डिटेल से अध्ययन करके देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कोशिका होता क्या चीज है। ये कोशिका का ही छोटा सा वीडियो है जिसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, जितने सारे उपकरण आप देख रहे हैं ये सारी चीज को एक कोशिका में पाई जाती है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में कोशिका है क्या? तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका सेल है। कोशिका का आकार, आकृति, संगठन, अध्ययन साइटोलॉजी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, याद रखना, साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है या साइटोलॉजी कहते हैं। अब आता है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज पर अगर हम लोग वर्णन करें तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक 1665 में लगाया। इंपॉर्टेंट है कि भाई कोशिका की खोज सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका का कार्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। माने जो कार्क उसने अध्ययन करते के कार्क को जब देखा रॉबर्ट हुक ने तो बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। वहीं से कोशिका की स्टार्ट हुआ कि मतलब ये कार्क जो है, जो कार्क एक मधुमक्खी के छत्ते से छोटे छोटे लेयर से मिलकर बना हुआ था। ठीक उसी से कोशिका की स्टार्ट हुआ खोज। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, अगर बात किया जाए तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक 1764 ने सबसे पहले अनंत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। अगर देखते हैं कोशिका का निर्माण किससे हो रहा, कैसे हो रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठनों में। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है भाई? तो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो एक पादप कोशिका का नजारा है, दृश्य दिखा जा रहा। इसके अंदर जो भाग में अंदर जो जीव द्रव्य, जिसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म बोल दो। तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल होता है, आयन होते हैं, नमक होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है, आदि सब कोशिका का निर्माण में सहायक होते हैं और निर्माण करते हैं। इसमें जो कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दी? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान, याद रखेंगे, स्लीडन और स्वान ने किया, जिनके अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। अर्थात यही जो कोशिका है ये वास्तव में दो भागों में डिवाइड होगी। डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा, हर चीज अंग इसमें जो होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जब समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं का होता है और कोशिकाओं का जो समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक छोटे छोटे अंग भी डिवाइड होने लगते हैं। एक डिवाइड होकर एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा और एक से दो कोशिका बन जाएगा। यही तो सिद्धांत है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। जो पहले से जो निर्मित कोशिका उसी से दूसरी कोशिकाएं बनती है। एक से दो, दो से चार, चार से पांच, इस प्रकार बनती चले जाते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? तो स्लीडन व श्वान ने दिया था। जीव के प्रकार की बात करें तो कोशिकाएं, कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। माने कोशिकीय आधार पर बात किया जाए तो एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव अगर बात कर लिया जाए तो चाहे अमीबा की बात करूं, ये अमीबा है, या पैरामीशियम की बात करूं, या यूग्लिना की बात करूं, तो ये सारा संपूर्ण जीवन एक कोशिका में ही समाहित हो जाता है। वे जीव जो एक ही कोशिका में बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। चाहे अमीबा ले लिया जाए, पैरामीशियम ले जाए, क्लेमिडोमोनास ले जाए, बैक्टीरिया ले जाए, ये तो सब के सब, ये बैक्टीरिया लो, अमीबा लो या पैरामीशियम लो, इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक सुई की नोक में अगर मैं एक पानी की बूंद ले लूं, इस पानी के बूंद में करीब 1 करोड़ अमीबा समा सकते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं। सारा एक कोशिकी में समाहित हो जाता है, चाहे श्वसन हो, प्रजनन हो, उत्सर्जन हो, सारा एक कोशिका में ही डिपेंड करते हैं। अक्सर आप दांत दर्द से पीड़ित होते हो या आपका पेचिश हो जाता है, वो एंट अमीबा से ही होता है। ये अमीबा इस रोग कारक बन जाते हैं। बैक्टीरिया तो आप जानते हैं इस चीजों में कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव की बात किया जाए
तो आप लोग जानते हैं कि हम सब बहुकोषीय जीव होते हैं। यहाँ पर जितने चीज अब कबूतर, सांप, चींटी भी ले लूं, सब बहुकोषीय जीव होते हैं। वे जीव जो जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करते हुए विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोषीय जीव कहलाते हैं। फंजई, कवक बोल दिया जाए, पादप पादप में बहुकोषीय जीव है। मनुष्य और अन्य जंतु सब के सब बहुकोषीय जीव के अंतर्गत आते हैं। कोशिकाओं के प्रकार, अगर प्रकार की बात किया जाए तो दो प्रकारों में बांटा जा सकता है कोशिका को। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत आएगा, यूकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत आएगा। तो देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग वर्णन कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बहुत छोटे, वन 1 to 10⁻⁶ मीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ पर 10⁻⁻⁶, सोचिए, 1 से 10⁻⁻⁶ मीटर इसकी लंबाई होती है या इसका आकार होता है। बहुत ही छोटा होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी से आप देख ही नहीं सकते इसको। इसको देखने के लिए मेरे को माइक्रोस्कोप माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। माने जो केंद्रीय भाग आप देख रहे हैं, कोई न्यूक्लियर झिल्ली इसमें नहीं पाई जा रही है। केंद्रक ही अनुपस्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, मेन भाग, वही नहीं होता। झिल्ली द्वारा घिरे अंग अनुपस्थित होते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी या कोई और अंग हो जो एक साधारण सा झिल्ली से ढकी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे इस चीज में कुछ नहीं पाया जाता। झिल्ली द्वारा घिरे अंग अनुपस्थित होते हैं इसमें। कोशिका विभाजन विखंडन एक कोशिका विभाजन द्वारा होता है। माने कोशिका विभाजन माने 1 से 2 टूट के बनते हैं, ये टूट के बनेंगे 1 से 2, माने विखंडन द्वारा इनका विभाजन होगा या 1 से 2 बनेंगे। यहाँ पर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं पाया जाता। केवल दो भाग में डिवाइड होके ये अपना दो संतति उत्पन्न कर देंगे। माने कोशिका का विभाजन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। हमेशा एक कोशिकी जो होते हैं जीवाणु को जो बोला जाए, जीवाणु है, वायरस है, ये सब के सब, अमीबा, पैरामीशियम तो बता ही चुका था, लेकिन सूक्ष्म जीवी है, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अन्य चीज है जो विकसित कोशिका में होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं पाया जाता। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो यूकैरियोटिक कोशिका यहां पर देखूं तो आकार इसका बड़ा होता है, 5 से 100 या यू यहाँ पर म्यू से दर्शाते हैं, मीटर के आसपास इसका आकार होता है। हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ये सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है इन कोशिकाओं को। केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। आप देखो, ये जो आपका भाग, बाहरी भाग दिख रहा है, ये न्यूक्लियर केंद्रीय भाग, सॉरी, ये तो आपका केंद्रीय भित्ति आ जाता है, वो ये सॉरी भित्ति कहलाता है। ये सब जो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिका भित्ति बोलूंगा कि यहाँ पर केंद्रीय भाग एक प्रकार के जो अंदर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जो अंदर का जो भाग है, केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरी होती है। केंद्रक इसमें उपस्थित, है आपका केंद्रक दिखा रहा है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंग उपस्थित होते हैं। ये जितने चाहे, ये आपका रिक्तिका बोलते हैं, ये रिक्तिका होता है बड़ा सा, ये भी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगा यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे और चीज होंगे जो मैं आपको बता, लाइसोसोम, साइट्रोसोम, ये बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगे। इन कोशिकाओं में सब झिल्ली द्वारा घिरे होंगे। कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के पाया जाता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में बोलूं तो माइटोसिस, मियोसिस दोनों पाया जाता है। एवं बहुकोशिकीय जीव जैसे चींटी से लेके हाथी तक बोल दिया जाए, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका का आकार का थोड़ा बात किया जाए। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार हो सकती हैं, व लंबाकार, स्तंभाकार, डिस्क के आकार की भी होती है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर होता है। विभिन्न जीवों, पादप, जंतु कोशिका विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इनका आकार 0.2 म्यू मीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। इसको म्यू के आधार पर बोला जाता है। एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 210 120 म्यू
म्यू होता है सबसे बड़ी कोशिका जो आपको देखना है। ये सबसे बड़ी कोशिका जो याद रखना है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। भाई शुतुरमुर्ग का अंडा भी ले लिया जाए तो एक प्रकार कोशिका है। ऊपर देखो अंदर जो है जो पीला रंग का भाग वो केंद्रक बना रहा है वो सब चीजें। सफेद रंग का भाग जीव द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत। तो कोश ये जो है अंडा भी है, एक कोशिका है जो आप रोज खाते हो, माने एक कोशिका को खा रहे हो आप यहाँ पर। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म प्लाज्मा होती है। अब यही चीज याद रखना है यार। सबसे बड़ा कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटे कोशिका बोले जाएगा तो माइकोप्लाज्मा। ये दोनों याद रखना। सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तंत्रिका कोशिका, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपको ध्यान रखना और ये आप दिमाग में रखना है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कोशिका के जो विभिन्न पार्ट होंगे, भाग को उसका बिल्कुल डीपली से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।